हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इससे पहले रिलेशनशिप के 3 लेक्चर हम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था रिलेशनशिप क्या होता है और 1 to 1 रिलेशनशिप एंड 1 to मैनी रिलेशनशिप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो चलिए हम देखते हैं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। This is a complex relationship in which many records in a table can link to many records in another table। जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है उसमें एक टेबल के कई सारे रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल के कई सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे 1 to 1 में एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के केवल एक ही रिकॉर्ड से रिलेटेड होता था। 1 to मैनी में क्या होता है, एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से रिलेटेड हो सकता है। बट मैनी टू मैनी में एक टेबल के कितने भी रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कितने भी रिकॉर्ड से लिंक हो सकते हैं। एक और डेफिनेशन, व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी देन इट इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ मैंने ये 3 टेबल बनाई हैं, जिसमें एक टेबल है कस्टमर टेबल, ये है आइटम टेबल एंड एक टेबल है जो अभी मैंने ब्लैंक रखी है। तो समझते हैं हम इसे। ये जो कस्टमर टेबल है इसमें हमने उन कस्टमर का रिकॉर्ड ऐड किया है जिन्होंने कुछ ना कुछ परचेज किया है। तो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी, नेम एंड कॉन्टैक्ट। अब ये जो कस्टमर हैं वो जहाँ से भी कुछ परचेज कर रहे हैं वो केवल वही आइटम परचेज कर सकते हैं जो कि आइटम अवेलेबल हैं। तो यहाँ हमने एक आइटम का रिकॉर्ड रखा हुआ है जो कि आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आइटम आईडी, नेम एंड प्राइस। अब 1 to मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, देखिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये हो गया एक कस्टमर, इसमें फॉर एग्जाम्पल ये एक कस्टमर है ए। अब एक कस्टमर जब कहीं कुछ परचेज करने जाएगा तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो केवल एक ही आइटम वहाँ से परचेज करेगा। जैसे ये जो हमारे पास आइटम अवेलेबल है, इसमें मोबाइल है, माउस है, कीबोर्ड है। कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, ये छोटे छोटे टेबल बनाए हैं, लेकिन आप मानकर चलिए काफ़ी सारे कस्टमर्स की डिटेल है यहाँ एंड बहुत सारे आइटम्स यहाँ अवेलेबल हैं। तो जब ये एक कस्टमर आया तो इस में से केवल ये एक ही चीज़ परचेज नहीं करेगा, ये मोबाइल भी खरीद सकता है, माउस, कीबोर्ड एंड जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं बहुत सारे आइटम्स परचेज कर सकते। कस्टमर ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर परचेज किया मोबाइल, देन एक और इसने परचेज किया यहाँ पर माउस। एक मैं ये डिलीट कर देती हूँ। इसने 2 आइटम परचेज किए। अब ये जो एक कस्टमर है उसने कई आइटम परचेज किए, मोबाइल भी परचेज किया, माउस भी परचेज किया। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर इस कस्टमर ने मोबाइल परचेज कर लिया है तो अब कोई दूसरा कस्टमर मोबाइल परचेज नहीं कर सकता। सेम यही आइटम कोई दूसरा कस्टमर भी परचेज कर सकता है। तो जैसे एक और कस्टमर है यहाँ पर बी, और उस बी ने भी क्या परचेज किया, मोबाइल, और उसने भी परचेज किया माउस। ये बी ने भी मोबाइल परचेज किया और माउस भी परचेज किया। ए ने भी मोबाइल परचेज किया एंड माउस परचेज किया एंड एक कस्टमर बी है जिसने भी मोबाइल परचेज किया एंड माउस परचेज किया। अब ये जो मोबाइल वाला आइटम है ये बहुत सारे कस्टमर से रिलेटेड है, मतलब कि एक ही कस्टमर ने कई आइटम्स परचेज किए और एक ही आइटम को कई कस्टमर परचेज कर सकते हैं। तो इन दोनों जो टेबल के बीच में रिलेशनशिप होगी कस्टमर एंड आइटम के बीच में, वो रिलेशनशिप कैसी हो जाएगी, मैनी टू मैनी। अब जब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं एमएस एक्सेल में, तो हमें इसमें हर एक रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें प्राइमरी एंड फॉरेन की रिक्वायरमेंट है। कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की है एंड जो आइटम टेबल में आइटम आईडी है वो प्राइमरी की है। इन दोनों को लिंक करने के लिए, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें एक और थर्ड टेबल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप टेबल।
क्या बोलते हैं इस टेबल को, तो ये है रिलेशनशिप टेबल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिलेशनशिप। एक टेबल और हमें बनानी होगी जो कि है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बनाई है ये टेबल। तो ये रिलेशनशिप टेबल, ये कस्टमर टेबल, आइटम टेबल एंड रिलेशनशिप टेबल। अब कैसे इसमें हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, तो जो कस्टमर टेबल की प्राइमरी की है वो हमें उसकी एंट्रीज इसमें करनी है, एंड जो आइटम टेबल की प्राइमरी की है उसकी एंट्री हमें यहाँ करनी है। तो ये जो कस्टमर आईडी इस रिलेशनशिप टेबल में होगा ये फॉरेन की कहलाएगा, एंड आइटम आईडी भी इस टेबल में फॉरेन की है। बट यही कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है, एंड आइटम आईडी में प्राइमरी की है। अब ये जो रिलेशनशिप हमने डायग्राम के थ्रू समझी, इसको हम टेबल में एंट्रीज कैसे करेंगे, तो किस कस्टमर ने क्या खरीदा ये हम आईडी के थ्रू डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए जो ए कस्टमर है उसने खरीदा मोबाइल एंड माउस, तो उसकी कस्टमर आईडी क्या है 1। मोबाइल परचेज किया तो मोबाइल जो है उसकी आईडी क्या है आइटम आईडी, तो ये है 10, तो हमने यहाँ एंट्री कर दी 10। देन ए ने ही क्या खरीदा माउस, तो फिर से यहाँ जो एंट्री होगी वो 1 की होगी, एंड माउस की आईडी क्या है 11। अब जो बी कस्टमर है तो बी ने क्या क्या परचेज किया, तो बी की आईडी यहाँ पर क्या है 2, to हमने इसमें एंट्री की 2। क्या परचेज किया मोबाइल, एंड एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं हम यहाँ। 2 ने ही क्या परचेज किया 2 ने माउस। अब देखिए एक ही कस्टमर मल्टीपल आइटम खरीद रहा है और एक ही आइटम को मल्टीपल कस्टमर खरीद रहे हैं, मतलब ये क्या होगा रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, एक बार में हो सकता है आपको समझ ना आए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको बस ये चीज़ समझनी है कि मैनी टू मैनी का मीनिंग क्या है। जब एक टेबल के कई रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से रिलेटेड हैं, जैसे ये एक रिकॉर्ड है, एक कस्टमर है, वो इस टेबल के कई आइटम से रिलेट है, और इस टेबल का एक आइटम इस टेबल के कई कस्टमर से रिलेट है, मतलब कि ये जो रिलेशनशिप है वो है मैनी टू मैनी। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में ही हमें एक और टेबल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप टेबल। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि एमएस एक्सेस में हमें इसे कैसे बनाना है। तो एक्सेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टेबल बनाकर रखी है जो कि एक कस्टमर टेबल एंड ऑर्डर टेबल, सॉरी आइटम टेबल, एंड एक जो मैंने थर्ड टेबल बनाई है रिलेशनशिप के लिए उसका नेम मैंने रखा है कस्ट एंड आइटम। तो ये कस्टमर एंड आइटम, यहाँ ऑलरेडी डेटा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिलेशनशिप को क्रिएट करके रखा है। तो पहले मैं वो रिलेशनशिप डिलीट कर देती हूँ, देन आपको फिर से रिलेशनशिप क्रिएट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ये रिलेशनशिप, देखिए ये जो है ये रिलेशनशिप बनाई, ये कस्टमर टेबल है, ये कस्टमर एंड आइटम टेबल है, एंड ये आइटम टेबल। तो पहले मैं इस रिलेशनशिप को डिलीट कर देती हूँ। तो डिलीट करने के लिए हमें करना होता है राइट क्लिक एंड डिलीट, यस। ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये ओपन करके रखी है, तो पहले हम इन्हें क्लोज कर देते हैं इन टेबल्स को। कस्टमर एंड आइटम टेबल को भी क्लोज करते हैं एंड कस्टमर टेबल को, देन हम ये रिलेशनशिप डिलीट करते हैं। देन फिर से मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ कैसे आपको इसे क्रिएट करना है। ये डिलीट, देखिए अब आप यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको कि कोई रिलेशनशिप नहीं बनी है। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट तो हमें वो टेबल बनानी है जिसमें हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ कस्टमर टेबल है जिसमें जो हमने एंट्रीज की है वो कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर जो कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की है, एंड आइटम टेबल में हमने रखा है आइटम आईडी, आइटम का नेम एंड प्राइस। तो यहाँ जो आइटम आईडी है वो प्राइमरी की है। इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक थर्ड टेबल जो हमने बनाई रिलेशनशिप वाली, उसमें कस्टमर आईडी एंड आइटम आईडी। तो ये दोनों जो फील्ड हैं ये यहाँ पर फॉरेन की का वर्क। चलिए हम देखते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपको जाना है रिलेशनशिप ऑप्शन पर, सॉरी डेटाबेस टूल्स पर जाना है, देन रिलेशनशिप पर क्लिक करना है, एंड डिज़ाइन टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो टेबल। तो आप इस शो टेबल पर क्लिक करेंगे तो सारे टेबल्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जिस भी टेबल में आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करना है एंड ऐड करना है। यहाँ ऑलरेडी ये टेबल्स हैं तो
मैंने क्लोज कर दिया उसे। आपको क्या करना है, जो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है इसको ऐसे ले जाकर ड्रैग करके कस्टमर आईडी पर छोड़ देना है। देन इन तीनों ऑप्शंस को करना है चेक एंड करना है क्रिएट पर क्लिक। द डेटाबेस, यहाँ पर ये जो टेबल है वो ऑलरेडी ओपन है तो इसे हमें क्लोज करना होगा। तो ये कस्टमर एंड आइटम टेबल को मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। देन अब हम रिलेशनशिप पर चलते हैं। तो डेटाबेस टूल, रिलेशनशिप एंड ये कस्टमर आईडी को यहाँ से ड्रैग करके कस्टमर आईडी पर छोड़ना है। तीनों ऑप्शंस को करना है चेक एंड क्रिएट। देखिए यहाँ पर ये क्रिएट और ये आइटम आईडी को लेकर आना है, ये आइटम आईडी पर ले जाकर छोड़ देना है। देन इन तीनों ऑप्शन को करना है चेक एंड क्रिएट। ये हो गया हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब हम चेक कर लेते हैं कि कैसे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना। ये कस्टमर एंड आइटम्स, देखिए हमारी रिलेशनशिप बन गई है कस्टमर। अभी हमने कुछ भी एंट्रीज नहीं की है रिलेशनशिप टेबल में, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। तो हम ये कस्टमर एंड आइटम वाली टेबल को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, कस्टमर आईडी 100101, ठीक है, एंड ये आइटम आईडी। तो जो ये रिलेशनशिप टेबल है उसमें हमें कस्टमर आईडी एंड आइटम आईडी की ही एंट्रीज करनी है। तो जैसे कि जो कस्टमर की आईडी 100 है, उसने जो आइटम परचेज किया है वो किया है 1001 पर जो आइटम है, फिर 1002 पर जो आइटम है, 101 जिस कस्टमर की आईडी उसने परचेज किया, 1003 पर जो आइटम है, एंड 1004 पर जो आइटम है। जिस कस्टमर की आईडी 103 है उसने परचेज किया 1001 एंड 1003। फिर से जो जिसकी आईडी 1000 है उसने फिर से परचेज किया जो आइटम 1004 पर है एंड 1005 पर। तो ये जो हमने यहाँ पर एंट्रीज की है वो यहाँ हमें टेबल में डिस्प्ले होगी। हम कस्टमर टेबल पर चलते हैं, प्लस पर क्लिक करते हैं, F5 से आप रिफ्रेश कीजिए। देखिए ये जो कस्टमर है इसने कितने आइटम परचेज किए, 1 2 3 एंड 4। ये जो 101 आईडी वाला है उसने कितने आइटम परचेज किए, 2। इसने कितने आइटम परचेज किए, 2। इसी को अगर आप आइटम टेबल में चेक करेंगे कि किस आइटम को किस कस्टमर ने परचेज किया है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करिए आप, ये देखिए ये 100 मतलब कि इस पर जो भी आइटम है यहाँ ये शैम्पू लिखा हुआ है। तो इसको किस किसने परचेज किया, 100 जिसकी आईडी है, 103 जिसकी आईडी है। ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए शेयर, वीडियो को कीजिए शेयर एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर करूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू।